लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक ओर 15 छात्रों की दर्दनाक मौत से पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस हादसे को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। तो इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक का कहना है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसका निर्माण और उससे जुड़ी तमाम अनियमितताएं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2014 में भवन का नक्शा पास किया गया, 2016 में अवैध निर्माण का मामला सामने आया और ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसा पिछली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी मिलते ही अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उन्होंने मृत छात्रों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसा बेहद दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला है। अब बात करते हैं हादसे की। अलीगंज के पुरानिया इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेंट शॉप और पहली मंजिल पर गोदाम था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कोचिंग सेंटर और 3D एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे। दोपहर के समय आग लगी और कुछ ही मिनटों में विकराल रूप आग ने ले लिया। धुआं और आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्र अंदर ही फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने इमारत से छलांग भी लगाई। इस दर्दनाक हादसे में 15 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या एसी कंप्रेसर फटने को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और शाश्वत दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए शाश्वत दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लखनऊ की जो दुर्घटना है, आपके कांड बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है। 4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की है। इसमें भी कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी लगातार जनता के बीच में रह करके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में रहिए। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें। ये दुखद हादसा है और हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लखनऊ के उन नागरिकों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया है। मैं दुखी मन से कहता हूँ, कृपया इसमें राजनीति न करें। दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के
अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के होने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा, उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की। सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन करके दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहां, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। सर एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी जांच कर रही है, अब बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है कि थोड़ा हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे।